लोगों ने पता नहीं क्या किया है क्या नहीं किया। मैं बस मैं इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ, जो हाल मेरी बेटी का हुआ है ना, ये हाल उनका भी होना चाहिए। तो बस मैं ड्यूटी से काम धंधा छोड़ छाड़ के हॉस्पिटल आया तो हमें पता चला कि ये हमें बता रहे हैं लड़के वाले कि उन्होंने अपने आप लगा ली। तो मार के करा गया है, उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश करी है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि लड़की ने करी है। मैं ड्यूटी से आई, मुझे फोन गया कि आपकी बेटी ने मेरी बेटी 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये लोग पीछे पड़े हुए थे, अबॉर्शन करा लो, उसका अबॉर्शन करा लो। दो जानती मैं, मेरी बेटी तैयार नहीं थी ये, लेकिन ये लोग उसे बोल रहे थे बार बार। कुछ नहीं बोल रही हूँ, कह रहे कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, हम उसे लाल बहादुर लेके जा रहे हैं, आप लोग आ जाओ। एक बेटी मतलब ये होता है कि हमें बहुत दहेज देंगे, गाड़ी डिमांड 3 की गाड़ी मांग रहे थे मुझसे। शादी से पहले ऐसा नहीं, कुछ नहीं बोला। इन्होंने बोला था कि हमें बेटी दे दो, बस 1 जोड़ी कपड़ों में, और कुछ नहीं चाहिए हमें। कहा जा रहा है कि आपकी बेटी गर्भवती भी थी। जी, जेठानी इसकी पूरा उसको दिमागी टॉर्चर कर रही थी। उनके उधर से इनकी पहले वाली बीबी भी इन्होंने ऐसे ही मारी थी। दिमागी टॉर्चर कर रहे थे उसको। मैं क्लियर कह रहा हूँ, उसकी जेठानी का बहुत बड़ा हाथ था। भारी पड़ गया मुझे लग रहा है। नई शादी 2 महीने 2 महीने ही। कोई डिमांड वगैरह भी थी वहाँ ससुराल वालों? सुनने में तो कुछ ऐसा ही आता था। नीलम कहती थी कि पापा शादी करिए तो। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहा मैं हूँ आपके साथ तनिषा। खिचड़ीपुर से एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जहाँ पर नव विवाहित का एक तरीके से जो है शव मिलने से हड़कंप मच गया। संदिग्ध हालत में जो है महिला की मौत हुई है और मृतक का नाम नीलम बताया जा रहा है। यहाँ पर जो मेरे पीछे लोग नजर आ रहे हैं, दरअसल ये नीलम के परिवार वाले हैं, ये सभी मायके वाले हैं, और इनका आरोप है कि ससुराल वालों ने जो है महिला की पहले हत्या कर दी और उसके बाद ऐसा दिखाया है कि नीलम ने ही कोई बड़ा कदम उठा लिया और अपनी ले ली। लेकिन यहाँ पर परिवार वालों से जुड़ते हैं, आखिर मामला क्या था और यहाँ पर नीलम की हत्या की गई है या फिर नीलम ने बड़ा कदम खुद उठाया है, यहाँ के परिवार वालों से ही जुड़कर हम जानेंगे। नीलम के फादर यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील है। ये इस सब चीज़ों के बारे में कब पता चला? मैं तो अपने काम पे था, मैडम ने फ़ोन करा था हमारी। इन्होंने कहा कि नीलम की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, हॉस्पिटल में लाल बहादुर में आ जाओ। तो बस मैं ड्यूटी से काम धंधा छोड़ छाड़ के हॉस्पिटल आया तो हमें पता चला कि ये हमें बता रहे हैं लड़के वाले कि उन्होंने अपने आप लगा ली। और मेरी बेटी ऐसा कर नहीं सकती। 2 महीने हुए हैं, 2 महीने में आपने कौन सी ऐसी वो करी है? 2 महीने में बच्चे को ये नहीं पता चलता कि मेरी नई शादी एक उमंग होती है। तो ये दिमागी टॉर्चर ही करा गया है, जिस हिसाब से वो ऐसा कदम उठाए या इन्होंने उठाया है या कुछ। क्योंकि 20 तारीख को उसकी, अभी 17 तारीख को जन्मदिन था। हमने हमने यही कहा था कि हम सब आएंगे, तो वो बहुत खुश थी कि पापा आएंगे। लेकिन उन्होंने उससे पहले उसके दिल में क्या रहा था या टॉर्चर से दबा रखा था कि अभी आएंगे तो हमारी पोल पट्टी या क्या बोल दे। तो शायद मुझे ये पूरा डाउट है कि हमारा आना ही बहुत भारी पड़ गया मुझे लग रहा है। नई शादी 2 महीने 2 महीने ही। कोई डिमांड वगैरह भी थी वहाँ ससुराल वालों? सुनने में तो कुछ ऐसा ही आता था। नीलम कहती थी कि पापा शादी करिए तो ये थोड़े खुद से नहीं है, जिस हिसाब से शादी करी जैसा तो। लेकिन खुल तरीके से इन लोगों ने हमें उस तरीके से शादी करी नहीं जैसे हमें उम्मीद थी। ये लोग अरेंज मैरिज, आप लोगों की सहमति से शादी हुई है? दोनों परिवार शादी हुई है जी। जब तो बहुत हम एक बेटी को, हमें बेटी के सिवा कुछ नहीं चाहिए ये वो। लेकिन वक्त शादी के बाद ही एकदम रंग बदल गए कि हम मिलने नहीं देंगे, हम ये नहीं करने देंगे। अरे 2 महीने के अंदर अंदर कौन अपने बाप के पास नहीं जाएगी? मैंने बेका नहीं है, मैंने शादी करी है। तो किस तरह से मैं मान लूँ कि भाई बेटी नहीं मिलने? वो कह रहे हैं कि भाई जाओगे तो अपनी जिम्मेदारी पे जाओगे। बताओ ये क्या? अब बेटी कुछ होता है मेरी बेटी को तो वो हमारी जिम्मेवारी होएगी, उन लोग ससुराल वालों की नहीं होएगी। आपको कैसे पता चला कि बच्ची के साथ ये सब हो गया है? ससुराल वालों का कॉल आया था या सीधा आपको पुलिस वालों ने कॉल किया? हमें किसी पड़ोसी के ससुराल में फ़ोन कर रही थी, लेकिन मेरी बात नहीं हुई थी। तो मैंने उसको लड़के को फ़ोन करा, राहुल को, तो वो बोलता मैं ड्यूटी पर हूँ। उसने बोला मैं घर जाके बात कराऊंगा। तो वो घर पे आया, फिर मैंने फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया, उसकी भाभी ने भी नहीं उठाया फ़ोन। आखिर बार क्या बात हुई थी अपनी बेटी से आपकी? परेशान लग रही थी? क्या परेशान तो बहुत लग रही थी। आखिरकार तो रात में ही बात हुई थी। मैम मंडे को, क्या बात हुई थी? मंडे को बात हुई थी। मैंने बोला फ़ोन नहीं उठा रही। नीलम कह रही मम्मी मैं सो गई थी दवाई खा के। जी।
तो यहाँ पर आप कह रहे 2 महीने हुए शादी को, शादी घर करके जब घर गई वहाँ पर, उसके बाद कोई डिमांड्स की बात की थी उन्होंने कि परेशान किया जा रहा है, मैं परेशान हूँ, ऐसी कोई बात? मैम अभी दूसरी बार गई थी, मेरी बेटी 2 दिन के लिए गई थी, उसी में उसने बोला मुझे, मम्मी ऐसे बोल रही थी दीदी कि क्या नाम है, पापा की बहुत उम्मीद थी कि शादी हमने तो बहुत अच्छे से सोचा कि शादी बहुत अच्छे से करेगी, एक बेटी है। एक बेटी का मतलब क्या होता है, एक बेटी का मतलब ये होता है कि हमें बहुत दहेज देंगे, गाड़ी डिमांड 3 की गाड़ी मांग रहे थे मुझसे। शादी से पहले ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं बोला, इन्होंने बोला था कि हमें बेटी दे दो बस 1 जोड़ी कपड़ों में, और कुछ नहीं चाहिए हमें। कहा जा रहा है कि आपकी बेटी गर्भवती भी थी? जी, उसकी जिठानी उसके पीछे पड़ी हुई थी, उसका हस्बैंड उसके पीछे पड़ा हुआ था, अबॉर्शन करा लो बेटा, हमें बच्चा नहीं चाहिए। के लिए बोल रहे जी ऐसा बताया आपकी बेटी ने? हाँ, उन्होंने कितने महीने की थी गर्भवती? मैम अब ये 18 तारीख को 2 महीने होते हैं उसको, 2 महीने हो जाते हैं 18 तारीख को। और घर में कितने लोग थे उस वक्त जब ये कदम उठाया? मैम हमें उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस हमें यही बोला गया है कि बस आपकी, मैं ड्यूटी से आई, मुझे फ़ोन गया कि आपकी बेटी ने। आपकी लड़की घर में अकेली थी, ऐसा कुछ बताया? नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं जिठानी इसकी पूरा उसको दिमागी टॉर्चर कर रही थी, जो उससे मैंने अपनी बेटी से थोड़ी बहुत ये फ़ोन पे बात करती थी, तो मुझे इतना ही पता था दिमागी टॉर्चर, हाथ से नहीं मारेंगे, दिमाग से मारेंगे। तो वो दिमाग से मतलब हर चीज़ को, हाँ, मेंटली टॉर्चर की बातों को ये जल्दी दिमाग में बिठा लेती है, तो बहुत चीज़ हुई है उसके साथ। आप लोगों को पता था कि आपकी बेटी परेशान चल रही है काफी? नहीं, कुछ लग रहा था। सीधी बात करी थी इस चीज? मैंने सिर्फ ये कहा था एक बार बेटी को घुमा ले जाओ, कह रहा मैं अभी नहीं, वो कह भी रही थी पापा ये नहीं घुमा के लाएंगे, तो मैंने कहा एक काम कर, 17 तारीख को तेरा जन्मदिन आ ही रहा है, मैं आ ही जाऊँगा। और ये इनके साथ में थोड़ा बहुत इधर उधर 300-400 का, तो इनको भी मैं यही कह रहा था कि बेटी का बर्थडे आ रहा है थोड़ा, तो ये कह रहे हैं हम पैसे का इंतजाम करेंगे, चलेंगे। हालत में बेटी मिली थी आपकी? हमें तो दिखाया नहीं, अभी तो हमने। मैं कल से आई हुई हूँ हॉस्पिटल में, मैंने अपनी बेटी की शक्ल तक नहीं देखी अभी भी। इन लोगों ने पता नहीं क्या किया है क्या नहीं किया। मैं बस मैं इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ, जो हाल मेरी बेटी का हुआ है ना, ये हाल उनका भी होना चाहिए। हमें न्याय मिलनी चाहिए। अभी तक पुलिस की अभी कुछ भी बस पूछताछ चल रही है, बाकी वो बंद ससुराल से कोई नहीं आया यहाँ पे। कोई अभी ससुराल वालों से ही कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया, आज तो कोई नहीं आया, कल थे, आज नहीं है कोई भी। उनकी तरफ से कुछ कहा गया है? अभी तो कुछ भी रिस्पॉन्स, वो ये कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं करा था, इसमें कोई हाथ नहीं है, हमें कुछ नहीं पता था। वो कह रहे हैं कि हम तो ड्यूटी पे थे, और ये जो जिठानी थी वो बच्चों को लेने स्कूल से गई थी, हम आए हैं तो हमने जिठानी की जो बेटी है वो जलजीरा लाई थी, वो ऊपर गई, गेट बजा रही कि चाची चाची, गेट नहीं खोला, उसने अपनी मम्मी को बताया, तो उसकी मम्मी ने देखा कि उसके वहाँ एक खिड़की है, तो वहाँ से उन्होंने अपने छोटे बेटे को घुसाया, उसने गेट खोला, तब उन्हें पता चला। अब वो लोग, उनके पड़ोसी जो हैं, उनके पड़ोसी जो हैं बरीशा करके हैं एक, वो कह रही थी कि जेठानी का बच्चा है, और फिर थोड़ी देर बाद मैंने पूछा जेठानी का बच्चा है तो पहले किसने देखा था? मेरे जीजा ने देखा। जेठानी ने कह रही जीजा जी ने देखा तुम्हारे। कह रही जब बच्चे नहीं, मैंने बोला जब बच्चे नहीं थे तो उन्होंने कैसे खोला? फिर वो अगले पल ही कहती हैं कि पड़ोसी का बच्चा घुसाया था हमने अंदर। झूठ बोला यहाँ पे। अच्छा, ये आपके हिसाब से क्या आपकी बेटी खुद की जा सकती है या फिर? मैं कभी उम्मीद नहीं आपको पता है कि वो ना चाहती बिल्कुल, अगर उसे बुखार भी आ रहा है, मम्मी मैं मरूंगी तो नहीं, मम्मी मैं मरूंगी तो नहीं, वो दिमागी टॉर्चर कर रहे थे उसको। मैं क्लियर कह रहा हूँ, उसकी जिठानी का बहुत बड़ा हाथ था। आप लोगों को क्या लग रहा है इसमें सर, क्या हुआ है? देखो, उसको मार के करा गया है, उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश करी है, वो ये दिखाना चाहते हैं कि लड़की ने सुसाइड करी है। वो 100% उसको इतना टॉर्चर किया है। कारण क्या रहेगा इसके पीछे? हो सकता है वो लड़की डिप्रेशन में थी, या हम लोग आने वाले थे, 17 तारीख को उसका बर्थडे था, हम जाना चाह रहे थे। ऐसा क्या हो गया था सर कि वो मैम हो सकता है कोई बात हुई होगी, तो क्या नाम है वो लोग डर गए होंगे। मेरी बेटी ने जैसे बोला होगा कि मैं अपने घर वालों को बताऊंगी, तो ये लोग डर गए होंगे। तो इन लोगों ने मेरी बेटी के साथ कुछ ऐसा गलत किया मैम कि मेरी बेटी ने मुझे वापस फ़ोन ही नहीं करा, बात ही नहीं करी उसने मेरे से सुबह से। कल की बात है मैम, ये कल की बात है, ये कल से हमने देखा नहीं हॉस्पिटल में। मुझे पता, जब हॉस्पिटल में लाके भर्ती कर दिया, जब मुझे बताया गया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, मुझे ये भी नहीं बोला गया कि आपकी बेटी। उसके मम्मी पापा का इंतजार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पोस्टमार्टम में भेज दिया हम सबको आते आते। हाँ, जब तक आप पहुंचे थे तब तक वो पोस्टमार्टम चला गया था। हाँ, पोस्टमार्टम में चला गया है। हमने प्रेशराइज किया, तब उन्होंने बताया कि उसकी डेथ हो गई है। वो क्लियरली बता भी नहीं रहे थे कि उसकी डेथ हो गई, वो यही कह रहे कि लड़की सीरियस है, जल्दी आ जाओ। मम्मी ने प्रेशराइज किया, तब उन्होंने बताया कि उसकी तो डेथ हो गई। सीरियस
मतलब क्या बताया था, बुखार है, क्या चीज़ बताई? नहीं कुछ नहीं बोल रही हूँ, कह रहे कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, हम उसे लाल बहादुर लेके जा रहे हैं, आप लोग आ जाओ। बस खत्म हो गया। इतने में हम वहाँ गाजीपुर पुल पे आए, वहाँ पे मम्मी ने थोड़ा कॉल करके प्रेशराइज किया, तब उन्होंने बताया कि उसकी तो डेथ हो गई है। अब वहाँ पे यहाँ हम आए तो उन्होंने मॉर्चरी में डाल दिया, हमें देखने भी नहीं दिया। अब कल से हम लोग यहीं हैं, कल से हम लोगों ने उसे देखा नहीं है। करती हूँ, मुझे एक बार मेरी बेटी का मुंह दिखा दीजिए और बस इन लोगों को 3 लोगों को सजा करा दीजिए बस मैम। मेरी बेटी 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, ये लोग पीछे पड़े हुए थे, अबॉर्शन करा लो, उसका अबॉर्शन करा लो। 2 जानती मैम, मेरी बेटी तैयार नहीं थी ये, लेकिन ये लोग उसे बोल रहे थे बार बार उसकी जिठानी और उसका घरवाला। मैंने उससे पूछा भी कि तुम तैयार नहीं हो, कह रहा हाँ मम्मी मैं तैयार हूँ। जब तू तैयार था तो तूने ऐसा क्यों करा? जब तू तैयार था तो तूने ऐसा क्यों करा? मुझे पता था ना कि मम्मी मैं तैयार नहीं, तो मैं हटवा दी। अभी पुलिस का क्या रुख रहा है और पुलिस ने क्या आश्वासन बोल रही है जब उसका पोस्टमार्टम हो जाएगा तब हम कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप यहाँ पे कुछ और बताओ, और पोस्टमार्टम में कुछ और रिपोर्ट आ जाए तो ऐसे केस भी कर सकता है, इसलिए हमें 2 दिन का टाइम दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना? हाँ, ये बोला है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार करो, 2 से 3 दिन लगेंगे, टाइम ज़्यादा भी हो सकता है। अब हमें ये कह के भेज दिया गया है कि आप घर चले जाओ। काफ़ी कुछ पता चला है। पहले तो कहते कि वो दारू वारू नहीं पीता, लेकिन वो भी पीता है। और फिर ये भी पता चला कि शौक उसके है भी हैं, मोटरसाइकिल, मतलब जैसे इकलौती लड़की की शादी आदि होनी चाहिए थी वैसे उनका हिसाब से हुआ नहीं। जो दूसरी शादी की थी, दूसरी शादी की तो यहीं पता चली हमें, मतलब यहाँ पे किसने बताया कि पहले से शादी के कर रखी है? अरे ऐसे ही उनके उधर से ही कोई था, उन्होंने बोला था, उनके उधर से ही इनकी पहले वाली बीबी भी इन्होंने ऐसे ही मारी थी और झूठ बोल दिया कि क्या शादी से पहले पता था कि पहले भी? नहीं मैम, अगर हमें पता होता तो हम करते अपनी बेटी। आप बताइए, कोई भी माँ बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा करेगा? नहीं ना। ये तब जो हल्ला गुल्ला उसमें सुनने में आया कि पहले वाली भी इन्होंने शायद ही ऐसे ही कुछ करा हो, हमें ऐसा कुछ नहीं पता था। परिवार मेरे सामने आप देख सकते हैं, दरअसल ये अपनी बच्ची के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2 महीने पहले ही नीलम की शादी हुई थी और ऐसा क्या कुछ हो गया कि नीलम ने इतना कदम उठा लिया। हालांकि परिवार का कहना है कि नीलम की हत्या की गई है, लेकिन अभी जो है साफ तौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही खुलासा करेगी कि क्या नीलम की हत्या की गई थी या नीलम ने जो है इतना कदम उठा लिया। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि नीलम 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। जी हाँ, उसके पेट में बच्चा था और अब जो है दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। और यहाँ पर माँ देखिए, उनका बस यही कहना है कि वो अपनी बच्ची के लिए न्याय चाहती हैं। वो चाहती हैं अगर नीलम की हत्या की गई है तो उन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और पुलिस इस मामले को लेकर कार्रवाई करे। और यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ 2 महीने हुए थे शादी को और बच्ची काफ़ी परेशान लग रही थी, जैसे कि माँ से बातचीत भी हो रही थी। और दहेज का मामला भी इसमें बताया जा रहा है कि जैसे ही शादी हुई उसके बाद जो है दहेज का दबाव जो है वो देना शुरू हो गया था नीलम पर। और अब अचानक से ऐसी खबर सामने आई कि इनकी बच्ची अब इनके बीच में नहीं है। हालांकि कोई भी ऐसा नोट भी बरामद नहीं हुआ है नीलम के आसपास जिसमें उसने बताया हो कि आखिर उसने ये बड़ा कदम क्यों उठाया। अब देखते हैं पुलिस इस मामले को लेकर क्या जांच करती है। बाकी पूरी खबर आप तक पहुंचाइए। इस खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।